दो समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। दो समय कौन से? पहला, भोजन करते समय सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। भोजन की टेबल पर आप क्या बात कर रहे हो, ये भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आजकल के मॉडर्न ज़माने के परिवारों में बाकी तो समय मिलता नहीं बात करने का, तो जितने भी धंधे का बात होती है ना, वो सब डाइनिंग टेबल पर ही होती है। लॉस प्रॉफिट, अच्छा बुरा, सब वही भोजन करते समय ही सब डिस्कशन किया जाता है। और वो भोजन के साथ साथ वो जो डिस्कशन है ना, वो भी भीतर जाता है आहार के साथ, वही सब बातें होती हैं। तो वही समय होता है एक साथ बैठने का, तो फिर तो सब इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन महापुरुष कह भोजन करते समय सबसे ज्यादा सावधान, ये सोच के आहार, एक एक आहार कौर को ग्रहण करिए कि आपके भीतर जो भोजन जा रहा है ना, ये साक्षात श्री हरि के आहुति आप प्रदान कर रहे हैं, उनको तृप्त कर रहे हैं। तो उससे भोजन से फिर सद्बुद्धि आएगी। मैं बार बार महापुरुषों के मुख से सुना है कि भोजन हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है, हमारे भजन में बहुत ज्यादा सहायक बनता भोजन। इसलिए भोजन करते समय सावधान। बहुत सारे ऐसा नियम ले लेते हैं कि भोजन करते समय हम एकदम मौन रहेंगे। साधु महापुरुष होते वो इसीलिए कि मौन रहेंगे, कोई इधर उधर की चर्चा नहीं होगी, केवल एकमात्र भगवत ध्यान करते करते भोजन जाए। क्योंकि भोजन से ही तो ये शरीर चलता है, भोजन से ही मांस बनता है, हड्डी का निर्माण होता है, मज्जा मेद, ये सब भोजन से ही बनता है। ये सब भोजन की प्रक्रिया, यानी शरीर का जो एक एक रक्त का अंग है, वो सार सबका जो निर्माण है वो भोजन पर निर्भर करता है। इसलिए पहला है भोजन, इस समय सावधान रहो। और दूसरी चीज कौन सी है? दूसरी चीज है शयन, सोना। नींद के समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये भी वही जगह है जहां सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि तब सोते समय तो खोपड़ी एकदम सब इधर उधर से एक जगह आ जाती है, तब फिर ये जो दिमाग है ना, फिर ये भागता है, फिर दुनिया के चक्कर लगाता है उस समय। ये दो ही समय सावधानी के, पर ये दो ही समय हमारे असावधानी में गुजर जाते हैं। सोते समय थोड़ा सा सावधानी, भले आप जब भी काम अपना सब खत्म करके जब आप सो रहे हो, तो सोते समय मुख से आपका भगवान नाम का उच्चारण करते हो, महामंत्र का उच्चारण करते हो। कई लोग बोलते हैं हमें गाने सुने बगैर नींद नहीं आती, वो लगा के कान में सोते, फिर जब नींद बीच में कभी रात को खुलती तब बंद करते। वाह जी, अगर आप उन रात्रि के सोते समय जो कान में सुन के सोगे ना, पूरी रात भर वही चलेगा। कई लोग होते नहीं, रात को सोते सोते एकदम भाग पड़ते हैं, दिन में तो चैन है ही नहीं, पर रात को भी चैन नहीं, रात को भी एकदम हड़बड़ी में चिल्लाने लग जाएंगे या कुछ बड़बड़ाने लग जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रात्रि में हमने जो हमारे जो स्वप्न है उसमें कुछ दोष चल रहा है। उल्टे सीधे स्वप्न आ रहे तो मतलब कुछ स्वप्न में दोष है, तो यानी जीवन में भी दोष है। तो ये दो समय सावधानी के, ज्यादा नहीं, पर अगर हमने सुना है महापुरुषों के मुख से, तो थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि इन दो समय थोड़ा सा सावधान। ये दो समय जब हमारे सावधान होंगे, तब जा करके श्रीमद् भागवत जी जिसके लिए सुनाई जा रही है राजा परीक्षित के लिए, वो है मृत्यु। मृत्यु में जाकर के तब हमारी ये जो दो समय की सावधानी है ना, तब वो मृत्यु में दिखेगी। मृत्यु के समय जो सावधान हो जाता है कि अब मृत्यु है तो अब भगवान नाम निकलना चाहिए, वो तभी निकलेगा जब इन समय पर हम सावधानी बरतें। अन्यथा तो मृत्यु के समय में हमने सुना इतना कष्ट होता है, पीड़ा होती है, यमदूत खींचते हैं, यमराज आते हैं, आदि आदि। लेकिन उस समय में किसी ने पूछा कि हम मृत्यु से डरते क्यों हैं?
वृद्धावस्था आ गई फिर भी मृत्यु से डर क्यों लगता है? और आप देख लेना कभी भी कंपैरिजन करके, जो जवान होगा वो मृत्यु से थोड़ा कम डरता है, जो वृद्ध हो गया जिसको पता है कि अब उसे मरना ही, वो मृत्यु से ज्यादा डरता है। एक जो युवान होता है उसको आप वो दे दो मोटरसाइकिल, उस पर 90-100 की स्पीड से ड्रुम ड्रुम करके पूरा शहर घूम करके आएगा, जबकि वो तो युवान है, उसको ज्यादा डर होना चाहिए। लेकिन वही उसके कोई पीछा वृद्ध बैठा रहता ना, वो कहेगा अरे धीरे चला बेटा, अरे गिर जाएंगे, अरे लग जाएगी। मृत्यु का डर है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो मुझे लगता है वो हो सकता है अज्ञात का डर। अज्ञात का डर मतलब ये नहीं पता है कि मृत्यु के बाद जाएंगे कहाँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे ये नहीं पता, इसकी अज्ञानता है, इसलिए मृत्यु से डर लगता है। पता ही नहीं कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, घर कहाँ है, अज्ञात का डर। एक थोड़ा सा जो मृत्यु का डर भय रहता है वो रहता है अकेलेपन का डर। मृत्यु के बाद जब जाएंगे तो अकेले जाना पड़े, कोई भी हमारी सामग्री साथ नहीं जाएगी, परिवार साथ नहीं जाएगा। देखो दोनों ही चीज है, एक तो जब कोई अपना जाता है तो बिछुड़ने का दुख तो रहता ही है कि जी हमारा अपना है चला गया, एक तो बिछुड़ने का दुख है, लेकिन गया जाकर के भगवान से प्रियतम से मिलेगा, ये उसका सुख होता है। इसलिए कभी भी जो महापुरुष होते हैं ना, उनकी मृत्यु में हमेशा उत्सव मनाया जाता है। कभी भी देख लीजिएगा महापुरुषों की मृत्यु में उत्सव होता है। जब हमारे जो गौड़िया परंपरा के जितने भी गोस्वामी हैं, उनका जन्म कभी उत्सव नहीं मनता, उनका तिरोभाव उत्सव होता है जब वो जाते हैं इस धरती को विदा कर, कि अब माया जंजाल से छूट के ठाकुर जी के चरणों में लीन हो। तो छोड़ के जाने का ये सुख है कि परमात्मा से प्रियतम से जाकर के मिल गया। देखो प्रियतम से मिलने का सुख किस कन्या को होगा? थोड़ा एक संसारिक उदाहरण से सोचिए, प्रियतम से मिलने का सुख कौन सी कन्या को होगा? किसी की शादी हो रही है, ससुराल जाने वाली है लड़की, तो उसी कन्या को सुख होगा ससुराल जाने का जिसने मायके में कुछ गड़बड़ झाला नहीं किया हो। गड़बड़ झाला मतलब जिसका चरित्र एकदम साफ हो, किसी प्रकार का दाग ना हो, तो उसको ससुराल में जाने का, प्रियतम के पास जाने का सुख होता है। लेकिन जिसको पता है कि उसने यहाँ बड़ा सब उल्टा सीधा काम किया, तो उसे हमेशा डर रहेगा कि कहीं ससुराल में जाकर के हमारा कोई पर्चा ना खोल दे, ऐसा ना हो जाए कि ससुराल में सब कोई जाके पहुंच जाए कि अजी तुम तो वो हो। जो पवित्रता से जिसने कन्या ने अपना जीवन जिया है ना, वो बिल्कुल नहीं डरेगी, एकदम निडर रहेगी। मुझे पता है मेरा कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा चरित्र ही नहीं है। संसार में रह करके जिसने गलत काम किया हो ना, वही मृत्यु से डरता है। पता चले भगवान के पास जाएं तो सारा हमारा चिट्ठा ना खुल जाए। लेकिन जिसने कुछ गलत गड़बड़ किया ही नहीं, तो उसको पता है कि हमारे श्री आत्मा जो है अब अपने ठाकुर जी से मिलने को तैयार है। मुझे पता है ये जो बात कह रही हूँ ना, मैं कहने में बड़ी आसान लगती है। जब खुद के सामने मृत्यु आती है, मृत्यु छोड़ो, जरा सा कोई एक गाड़ी में जोर से ब्रेक भी लग जाए ना, तो एकदम कांप जाते कि अब गए। अब तब ये सब प्रवचन याद आता है कि मृत्यु से, और कोशिश तो कर सकते हैं ना, बार बार इन चीजों को श्रवण करेंगे तो क्या पता एक दिन बैठ भी जाए मन में। आत्मा, हम देखते हैं कि कोई जा रहा था अच्छा भला, घर से निकला, एक्सीडेंट हो गया, चला गया, अरे कोई विचार ही नहीं था, मरेगा, मर गया। लेकिन ये हमें लगता है, जबकि आत्मा खुद निर्णय करती है उसको कब कहाँ जाना है। ये आत्मा निर्णय करती है, शरीर निर्णय नहीं करता है। आत्मा निर्णय करती है कि उसको कब कहाँ जाना है, अब छोड़ के जाना। जैसे
समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं। किसी को हाई क्लास कहते हैं, एक को मिडिल क्लास कहते हैं, अलग अलग समाज के वर्ग हैं। एक समाज का वो भी वर्ग है जो बेचारा कपड़े सिल करके उस पर थोड़ा दूसरा कपड़ा लगा के धागा बांध के उसको पहनता है। एक समाज का वो भी वर्ग है कि जरा सा एक कलर एक बार धुलने में थोड़ा कमीज का हल्का सा फेड हो गया तो दे दिया, ले जाओ इसको, अब हम नहीं पहनेंगे। अब ये कौन निर्णय करता है कि आपके कपड़े कब पुराने हुए? मान लीजिए कोई हाई स्टैंडर्ड का बड़ा आदमी है, वो एक जोड़ी वस्त्र पहनेगा, एक जोड़ी वस्त्र पहन के उसको 2-4 बार पहन के अब उसे दे देगा, अपने नौकर को दे देगा। नौकर उसको 5-7 महीना पहनेगा और फिर जब वो अपने गांव जाएगा तो वो अपने किसी दोस्त को दे देगा, ले सेठ जी की कमीज शहर से लाया। अब वो जिसके पास कमीज आती है गांव वाले के पास, वो उस कमीज को देख के कहता अच्छा इसका सेठ भी एकदम पागल है, इतनी बढ़िया कमीज फेंक दी। अब किसके लिए कपड़ा कब पुराना होता है ना, ये व्यक्ति खुद निर्णय करता है। ठीक उसी तरह ये शरीर कब पुराना हो गया और कब मुझे अब इसको बदल के दूसरी जगह जाना चाहिए, ये आत्मा निर्णय करती है। ये आत्मा निश्चित करती है कि अब ये शरीर बहुत जर्जर हो गया, पुराना हो गया, अब इसे छोड़ो, अब कहीं दूसरी जगह जाओ। और दूसरी जगह जाने का मतलब क्या है कि आत्मा का विकास होना है। एक माता अपने बच्चे से खूब प्यार करती है, उसको स्कूल भेजेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, लेकिन जब उसको हायर स्टडीज करनी होती है, बड़े कॉलेज में जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो जानते हुए भी कि माँ उससे दूर नहीं रह सकती, लेकिन जानते हुए भी कि इसकी भलाई है इसमें, इसलिए वो उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज देती, अपने से दूर भेज देती। क्यों? क्योंकि उसे पता है इसमें इसकी भलाई है। दूर जाएगा, कुछ सीखेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो इसमें इसकी भलाई, इसलिए माँ अपने सुख को एक साइड रख के बोलती है कि तू चला जा, तेरे अच्छे भविष्य के लिए। ठीक उसी तरह आत्मा के विकास के लिए अगर आत्मा इस शरीर से दूर भी जाना चाहती है तो दुखी ना हो, ये सोचे कि ये आत्मा अब दूसरी यात्रा पर निकल गई। ये बहुत समझने वाली बात है जो मैं आज ये विषय उठा रही, क्योंकि अक्सर मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो हमारे भारतीय परंपरा में बोलना भी अशुभ माना जाता है। कोई घर में बच्चा बोल दे ना मरना, तो घर वाले बोले अरे शुभ शुभ बोल, अच्छा बोल कुछ, ये मरना वरने की बात मत कर। कोई बोल देता है वृद्ध कि अब तो हम बस कुछ ही दिन के मेहमान, तो हम बोलते हैं अजी ऐसा मत कहो, अभी तो आप, हमें लगता है मृत्यु अशुभ है। कई लोग बोलते हैं भगवान ऐसी मृत्यु आ जाए कि बस सोते सोते प्राण निकल जाए। आप चाहते हैं ऐसी मृत्यु, सोते सोते प्राण निकल जाए? आप ये सोचिए, मृत्यु एक ऐसा काम है जो आप अपनी जीवन में लास्ट बार करने जा रहे हो। क्या वो लास्ट काम आप ऐसा करना चाहते हो कि सोते सोते प्राण निकल जाए? ये कोई अच्छी मृत्यु है, सोते सोते प्राण निकल जाए? ये कोई मृत्यु है? मृत्यु नहीं। मृत्यु तब अच्छी है जब मृत्यु की पहले से तैयारी हो और सोते सोते नहीं, जागृत अवस्था में हमें याद हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, इसी का ध्यान करते 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 तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। अपने घर से 6-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी दूर जाना होता है ना, तो हम तैयारी करते हैं, गाड़ी में पानी बोतल है, कहीं विदेश यात्रा करनी होती। आप सोच नहीं सकते, ये जो हम कथा करने के लिए यात्रा जाते, इसमें कितनी सारी, पहले तो सामान जमाओ और फिर आओ, फिर उस सामान को रखो। इतना भारी ये काम होता है कि पूछो नहीं। मेरे लिए तो सबसे भारी काम है कि अब लाओ, अब उनको सब अलग अलग रखो, फिर 2 दिन बाद फिर कुछ और रखो, फिर कहीं और यात्रा पर चलो। पर करनी पड़ती है, क्या करें, कब क्या जरूरत पड़ जाए
दवाई भी रखो, क्या पता कुछ शरीर में कुछ हो जाए, वस्त्र रखो, पुस्तक रखो, भगवान के वस्त्र रखो, कितने सारी तैयारियां होती हैं। थोड़ी सी यात्रा पर, 1 महीना की यात्रा पर जाते हैं तो भी तैयारी करते हैं। तो सोचिए, मृत्यु तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आए भगवान प्राण निकल जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि प्रभु शरीर जा ही नहीं रहा, कई लोग होते हैं उनके लिए अनुष्ठान करने पड़ते हैं कि कब ये शरीर त्यागें क्योंकि कष्ट इतना पा रहे, वैसा ना हो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सोते सोते प्राण निकल जाए।